ये कहानी है उसकी जो हार कर भी जीत गया। ये कहानी है उसकी जो हर किसी के दिलों और दिमाग में बसी हुई है। भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष और उनके संपा के बलिदान की ये बात तब की है जब मातृभूमि और देश की रक्षा का दायित्व अपने सर पे लिए महाराणा प्रताप जी जंगल जंगल भटक रहे थे, फिर भी उन्होंने अकबर के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया था। उस समय महाराणा प्रताप के साथ उनके बच्चों और उनकी वाइफ को जंगलों में पैदल ही चलना पड़ता था और महाराणा प्रताप के बच्चों को उपवास भी रखना पड़ता था क्योंकि भोजन नहीं मिल रहा था। जंगली बेर और घास की रोटियों पर ही उनका जीवन चल रहा था। उस समय महाराणा प्रताप की बेटी संपा जिसकी आयु मात्र 11 वर्ष थी, वो भी महाराणा प्रताप के साथ जंगलों में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन जब संपा नदी किनारे अपने 4 वर्षीय भाई के साथ खेल रही थी, तब खेलते हुए राजकुमार को भूख लगती है और वो रोने लगता है। अब उस 4 वर्षीय बच्चे को कौन समझाए कि उसके माता पिता के पास अपने युवराज को खिलाने के लिए रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। जब राजकुमार रो रहा था तब संपा ने अपने छोटे भाई को कहानी सुनाकर और फूलों की माला पहनाकर उसे बहला दिया और राजकुमार भूखा ही सो गया। जब संपा अपने छोटे भाई को अपनी गोद में लेकर अपने माता पिता के पास सुलाने आई, तब अपने पिता यानी महाराणा प्रताप को चिंतित देख संपा ने महाराणा प्रताप से कहा, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ? तब महाराणा प्रताप ने अपनी बेटी संपा से कहा, बेटी हमारे यहाँ एक अतिथि पधारे हैं और आज भविष्य में ऐसा पहली बार होगा जब मेवाड़ के महाराणा के यहाँ से कोई अतिथि भूखा ही चला जाएगा। तब संपा ने अपने पिता महाराणा प्रताप से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मेवाड़ के महाराणा के यहाँ से ना कभी कोई अतिथि भूखा गया है ना कभी भविष्य में जाएगा। पिताजी आपने कल जो मुझे 2 रोटियां दी थी वो मैंने भाई के लिए बचा कर रखी थी, अब वो भी सो गया है और मुझे भी भूख नहीं है, आप उन रोटियों को अतिथि को दे दीजिए। तब चंपा पत्थर हटाकर, सुन रहे हो, पत्थर हटाकर उसके नीचे दबी हुई घास की रोटियां लेकर आती है और थोड़ी सी सटने के साथ उन रोटियों को अतिथि को देती है और अतिथि उन रोटियों को खाकर वहाँ से चला जाता है। अतिथि तो रोटी खाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ पर ऐसी घटना घटित होती है कि महाराणा प्रताप अपनी बेटी के त्याग को देखकर गर्वित हो उठते हैं और उसी दिन महाराणा प्रताप अकबर को पत्र लिखते हैं गुलामी का। 11 वर्ष की मासूम सी संपा को 2 या 4 दिन में तो घास की रोटियां मिलती थी और वो उन रोटियों को भी बचा कर रखती थी अपने छोटे भाई के लिए और थोड़ी थोड़ी करके उसे खिलाती थी। ऐसे में वो खुद भूखी रहती थी। ऐसा करते करते संपा काफ़ी कमज़ोर और दुर्बल हो गई थी और एक दिन संपा शरीर में कमजोरी होने की वजह से मूर्छित हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। ये सब होता हुआ महाराणा प्रताप अपने आंखों से देख रहे थे। फिर महाराणा प्रताप दौड़े दौड़े गए और संपा को अपने गोद में उठाया और संपा से कहा, बस बेटी अब बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें और दुख दर्द और पीड़ा नहीं दूंगा। मैंने अकबर को पत्र लिखा है गुलामी का दास बनने का। महाराणा प्रताप के दास और गुलाम बनने की बात सुनकर मूर्छित हुई संपा मूर्छा में शोक पड़ी और उसने अपने पिता महाराणा प्रताप से कहा, क्या पिताजी आप अकबर की अधीनता स्वीकार करेंगे, उसके गुलाम बनेंगे? हमें मरने से बचाने के लिए आप ऐसा करेंगे? क्या पिताजी हम कभी मरेंगे नहीं? पिताजी आप देश को नीचा मत दिखाइए,
आपको मेरी शपथ है, आप अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इन प्यारे वचनों के साथ मासूम सी चंपा अपने पिता के गोद में सदा के लिए चुप हो गई। चंपा ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसी दिन महाराणा प्रताप ने ये सोचा कि जब मेरी बेटी ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया, फिर तो मैं उसका पिता हूँ। उसी दिन से महाराणा प्रताप ने गुलाम बनने का विचार त्याग दिया। अब बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल होंगे मन में, तो उनके लिए उनके सवालों का उत्तर है ये।